नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 41 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। जिस प्रकार से 27 का रिलेशन 702 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 12 का रिलेशन कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। और दोस्तों सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इस वाले क्लास को पहले आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। दोस्तों ये जो प्रश्न है एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से अक्षर का संबंध शब्द के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है वाक्य का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है SSC MTS एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा अक्षर से आपका शब्द किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों शब्द आपस में किस प्रकार से संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो अक्षर के मिलने से जो है वो शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग आगे सोचेंगे तो वाक्य के मिलने से जो है वो अनुच्छेद का निर्माण होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर अनुच्छेद भरा जाएगा। अनुच्छेद आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 27 का संबंध 702 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 12 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और ये समझने की कोशिश कीजिएगा 27 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 702 बन जाए। अगर दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा 702 को, तो 702 जो है ये आपका 27 के स्क्वायर के करीब में है। यानी कि पहले हम लोग क्या करेंगे 27 का स्क्वायर करेंगे। 27 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 27 का स्क्वायर जो होता है वो आपका 729 होता है। और ध्यान से देखिए आपका यहाँ पर 702 लिखा हुआ है। अगर आप लोग देखिएगा तो संख्या आपका 27 है। अगर हम लोग 729 माइनस 27 करते हैं तो आपका कितना बनता है, 702 बनता है। 702 आपका यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार से आगे संख्या आपका 12 है, तो पहले हम लोग 12 का स्क्वायर कर देंगे। 12 का स्क्वायर आपका 144 होता है। और यहाँ पर देखिएगा संख्या 27 था तो माइनस 27 किया है। यहाँ पर संख्या 12 है तो हम लोग माइनस 12 करेंगे। 144 माइनस 12 आपका 132 बनता है। 132 ऑप्शन नंबर देखिएगा तो डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 132 भरा जाएगा।
दोस्तों इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कहा रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। दोस्तों ये भी प्रश्न एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से COAT का संबंध APZV के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ROAD का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले जो है वो आपका COAT दिया गया है और COAT से आपका क्या लिखा हुआ है तो इससे जो है वो आपका देखिएगा तो APZ भी दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो C से आपका A है, यहाँ पर आपका -2 कर दिया गया है। O से आपका P है, यहाँ पर आपका +1 है। A से आपका Z है -1 है और T से आपका V है +2 है। यानी कि दोस्तों पहले वाले अक्षर में -2 है, दूसरे वाले में +1 है, तीसरे वाले में -1 है और चौथे वाले में +2 है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका क्या है तो आगे आपका ROAD दिया गया है। इसके भी पहले अक्षर में हम लोग क्या करेंगे -2 करेंगे। R-2 जो है वो आपका P बनता है। दूसरे वाले अक्षर में +1 करेंगे, O+1 आपका P हो जाएगा। तीसरे वाले में हम लोग फिर से -1 करेंगे, A-1 आपका Z बनेगा और चौथे वाले में हम लोग फिर से +2 करेंगे तो D+2 जो है वो आपका F हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका जो है वो PPZF दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। PPZF आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या चुनिए। ये जो प्रश्न है ये श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग श्रृंखला को देखेंगे। श्रृंखला को देखेंगे तो पहले 2 दिया गया है, 2 के आगे देखिए आपका 6 दिया हुआ है, 6 के आगे 14 दिया गया है, 14 के आगे देखिएगा तो आपका 30 दिया हुआ है, 30 के आगे आपका 62 है और इसके आगे जो है वो आपका क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है और जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो ऐसे श्रृंखला को हल करने के लिए पहले हम लोग अंतर को देखते हैं। देखिएगा 2 से आपका 6 हुआ है, यहाँ पर आपका +4 का अंतर बनता है। 6 से आपका 14 है, +8 का अंतर हो जाएगा। 14 से आपका 30 है, +16 का अंतर है। 30 से आपका 62 है, +32 का अंतर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अंतर को देखिएगा 4 है, 4 के आगे 8 है। देखिए 4 गुना 2 करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से 8 गुना 2 आपका 16 होता है, 16 गुना 2 जो है वो आपका 32 होता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे, गुना 2 करेंगे तो 32 गुना 2 जो है वो आपका 64 हो जाएगा। यानी कि अगला अंतर जो है वो आपका +64 का बनेगा। 62 + 64 आपका जो है वो 126 होता है। 126 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 126 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है ऐसे अक्षरों को संयोजन का चयन करें जो दी गई अक्षरों की श्रृंखला में रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा।
दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर बीच में एक खाली स्थान है। इस वाले खाली स्थान पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। और ये जो प्रश्न है ये भी आपका SSC CHSL एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए पहले जो है वो आपका OL दिया गया है, OL के आगे आपका QO दिया गया है, QO के आगे आपका खाली स्थान है और इसके आगे देखिए WU दिया गया है, WU के आगे देखिएगा तो आपका WX दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो O से आपका Q है, आपका +2 है और आगे आपका खाली स्थान है। खाली स्थान से आगे देखिएगा तो U से आपका W है, +2 है। देखिए +2 यानी कि यहाँ पर भी हम लोग +2 करेंगे तो Q+2 आपका S हो जाएगा और जब हम लोग S+2 करेंगे तो आपका U हो जाएगा। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो देखिए L से आपका O है। अगर आप लोग यहाँ पर देखिए तो आपका +3 है और आगे आपका खाली स्थान है। खाली स्थान से आगे देखिएगा तो U से आपका X है, +3 है। देखिए +3 यानी कि यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे +3 करेंगे। O+3 जो है वो आपका R होता है और आगे देखिएगा जब हम लोग R+3 करेंगे तो आपका U बनेगा। U आपका यहाँ पर दिया गया है यानी कि इस वाले खाली स्थान पर जो है वो आपका S और R भरा जाएगा। SR ऑप्शन नंबर A में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और विकल्पों में से उस संख्या को चुनें जो इनमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, SSC GD एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अभी आपको सभी एग्जाम में रीजनिंग के कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी जाकर इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग एग्जाम में आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और अपना दिमाग लगाकर इस वाले प्रश्न को जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो नीचे की ओर से देखिए आपका बड़ा संख्या दिया गया है, यानी कि ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 7 और 4 से हम लोग 407 किस प्रकार से ला सकते हैं। आप लोग वीडियो को रोककर अपना दिमाग लगाकर जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहला संख्या 7 है। अगर दोस्तों हम लोग सबसे पहले 7 के पावर 3 करते हैं फिर प्लस करते हैं, दूसरा संख्या 4 है तो 4 के पावर 3 आपका कितना हो जाएगा देखिएगा 7 के पावर 3 जो है वो आपका 343 होता है। हम लोग प्लस करेंगे 4 के पावर 3 जो है वो आपका 64 होता है। 343 प्लस 64 जो है वो आपका 407 बनेगा। देखिएगा 407 जो है वो आपका नीचे दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहला संख्या 8 है तो हम लोग 8 के पावर 3 करेंगे, प्लस करेंगे। दूसरा संख्या 2 है तो 2 के पावर 3, देखिए 8 के पावर 3 जो है वो आपका 512 होता है। प्लस करेंगे 2 के पावर 3 आपका 8 होता है। 512 प्लस 8 जो है वो आपका 520 बनेगा। देखिए 520 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अब वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा पहला संख्या 9 है, दूसरा संख्या क्वेश्चन मार्क है और तीसरा संख्या 756 दिया गया है। सभी में हम लोग क्या किए थे कि पहला संख्या का क्यू प्लस दूसरा संख्या का क्यू किए थे, लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो पहला संख्या 9 है, दूसरा संख्या क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले पहला संख्या 9 है तो हम लोग क्या करेंगे कि 9 के पावर 3 करेंगे। 9 का पावर 3 जो है वो आपका 729 होता है और नीचे वाला संख्या देखिए आपका 756 दिया गया है। 729 में हम लोग कितना जोड़ेंगे ताकि हमारा
756 बन जाए तो 729 प्लस करेंगे हम लोग 27, तो आपका जो है वो 756 बन जाएगा। और ध्यान से देखिएगा तो 27 आपका क्या होता है, 27 जो है आपका 3 के पावर 3 होता है, यानी कि दूसरा संख्या जो है वो आपका 3 बनेगा। जब हम लोग 9 के पावर 3 करेंगे प्लस करेंगे 3 के पावर 3 तो आपका 756 बन जाएगा। 3 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है ए बी का भाई है, सी बी का पति है, सी ई का बेटा है, एस ई की पत्नी है, एस बी से किस प्रकार संबंधित है। ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है ए बी का भाई है। दोस्तों भाई जो होता है एक ही पीढ़ी का होता है, यानी कि ए के सामने हम लोग किसको रखेंगे तो बी को रखेंगे। क्या रिश्ता है, भाई का है, तो आप लोग यहाँ पर भाई भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, सी बी का पति है। सी कौन है तो बी का पति है, पति भी एक ही पीढ़ी का होता है, यानी कि बी के सामने हम लोग सी को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पति का है, तो आप लोग यहाँ पर पति भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है सी ई का बेटा है। सी कौन है, ई का बेटा है। बेटा जो होता है एक पीढ़ी नीचे का होता है, यानी कि ई से नीचे हम लोग किसको रखेंगे तो सी को रखेंगे। क्या रिश्ता है, बेटा का है, तो आप लोग यहाँ पर बेटा भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, ये आपका बेटा है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है एस ई की पत्नी है। एस कौन है तो ई की पत्नी है। पत्नी एक ही पीढ़ी का होती है, यानी कि ई के सामने हम लोग किसको रखेंगे तो एस को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पत्नी का है, तो आप लोग यहाँ पर पत्नी भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है एस बी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बी का पति आपका जो है वो सी है, और सी किसका बेटा है तो ई का बेटा है, और ई का जो पत्नी है वो एस है, यानी कि एस का बेटा जो है वो आपका सी बनेगा। यानी कि आपके पति का माँ आपका कौन लगेगा, आपके पति का माँ जो है वो आपका सास लगेगा, यानी कि यहाँ पर जो रिश्ता बनता है वो आपका सास का रिश्ता बनता है। सास आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है किन दो अंकों को आपस में बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, इस वाले समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग समीकरण को देखिएगा तो 38 गुना 6 भागा 19 प्लस 4 दिया गया है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग 8 के जगह पे 9 को रख कर देखते हैं, और 9 के जगह पे 8 को रखकर इस वाले समीकरण को हल करके देखते हैं, तो देखिए पहले आपका 38 है, 38 में आपका 8 है, 8 के जगह पे 9 को रखने, यानी कि 38 के जगह पे आपका 39 बन जाएगा। गुना हो जाएगा आपका 6 भाग हम लोग करेंगे 19 है, 19 में आपका 9 लगा हुआ है, 9 के जगह पे 8 को रखना है, यानी कि 19 के जगह पे आपका 18 बन जाएगा। प्लस करेंगे हम लोग 4, इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो देखिएगा 39 गुना करेंगे 6 भागा 18 जो है ये आपका 1/3 हो जाएगा। प्लस करेंगे 4, यहाँ पर देखिएगा जब हम लोग 3 से 39 को काटेंगे तो ये देखिए आपका जो है वो 13 हो जाएगा, और 13 प्लस 4 करने पर आपका 17 बनता है। 17 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि 8 और 9 को आपस में बदलने पर आपका जो ये समीकरण है वो आपका सही हो जाएगा। 8 और 9 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कार्य दी गई श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए।
ये जो प्रश्न है वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। फल सब्जी और सेब का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा फल सब्जी और सेब में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सेब आपका एक फल है, यानी कि फल के अंदर आपका सेब हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग फल के लिए एक गोला बना लेंगे और फल के अंदर सेब को रखेंगे। और सब्जी जो है ये दोनों शब्द से अलग दिया गया है, यानी कि सब्जी को हम लोग अलग कर देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है कुछ लाल चूहे हैं। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, कुछ लाल चूहे हैं, यानी कि ये जो आरेख है आपका लाल के लिए हो जाएगा और ये जो आरेख है आपका चूहे के लिए हो जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा। ये जो आरेख है आपका लाल के लिए है तो आप लोग यहाँ पर लाल भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये जो आरेख है आपका चूहे के लिए है तो आप लोग यहाँ पर चूहे भी लिख लीजिएगा। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है कुछ चूहे जंगली है। कुछ चूहे क्या है, जंगली है, यानी कि जंगली के लिए आरेख आपका इस प्रकार से बनेगा। ये जो आरेख है ये आपका जंगली के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर जंगली भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कुछ जंगली चूहे हैं। कुछ जंगली क्या है, चूहे हैं। देखिए जंगली के लिए आरेख यहाँ पर है और चूहे के लिए आरेख यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ जंगली जो है वो चूहे हो सकते हैं। ये निष्कर्ष आपका सही बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, सभी जंगली चूहे हैं। देखिए जंगली के लिए आरेख यहाँ पर है, चूहे के लिए आरेख यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ जंगली आपके चूहे हो सकते हैं लेकिन सभी जंगली चूहे नहीं हो सकते हैं। ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 3 को देखिएगा, कुछ लाल जंगली है। देखिए लाल के लिए आरेख यहाँ पर है, जंगली के लिए आरेख यहाँ पर है। ये दोनों आरेख अलग अलग दिया गया है, यानी कि कुछ लाल जंगली नहीं हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1 आपका सही निकलता है। कौन सा ऑप्शन में केवल निष्कर्ष 1 को सही किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा। तो केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे तक पहुँच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।